हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं मूल कर्तव्य। इसमें पढ़ेंगे अपन संविधान। संविधान के मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये 51A में 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया है। 4A को सम्मिलित किया गया। दूसरे नंबर पे हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया है? तो 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए हैं। भारत संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है? सरदार सरवण सिंह समिति के माध्यम से संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। सरवण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं। ये सभी भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 के शब्दों का सही क्रम है। के बाद में अपना क्वेश्चन है ये वाला कि निम्नलिखित शब्दों में से क्या मूल कर्तव्य में उल्लेख नहीं है? तो आध्यात्मिक उन्नयन नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ज्ञानार्जन सुधार की भावना है, मानववाद है। के बाद में अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का कर्तव्य नहीं है? तो संविधान का पालन करना व उनके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उन्हें अक्षुण्ण बनाना है, और देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना है, देश को आबाद करना। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसके बाद में पर पढ़ते हैं कि सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? इसमें ये नागरिक कर्तव्य। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना है क्या है? नागरिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद 51 में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं? करों की भुगतान करना नहीं है, देश की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने अपने प्रतिवेदन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्यों के रूप में अपने कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए औद्योगिक संगठनों के कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? इसके माध्यम से की थी राष्ट्रीय संविधान के कार्यकारिणी समीक्षा आयोग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान देता है? तो कौन सा देता है? 51A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया? तो किस स्थान पर रखा गया था मूल कर्तव्यों को? तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं कि भारत के संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास का अंग क्या है? तो क्या है? नागरिकों के मूल कर्तव्य। अभी अपन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत समूह है? भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य क्या है? तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित है। तो कौन सा है? वन, झील, नदी और वन्य जीव। फर्स्ट नंबर पे तो वन, सेकंड पे झीलें, तीसरे नंबर पे नदियाँ और चौथे नंबर वन्य जीव। के बाद में अपन पढ़ते हैं कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसमें है? 51 में। भारत के संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं कि भारत के नागरिकों मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन भारत के संविधान के 4 में नहीं, भारत के संविधान के भाग में 3 में वर्णित है। 4 का मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4 में। कौन सा भारत के संविधान के भाग 4A में वर्णित मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य नहीं है तो इसमें रहेगा अपना तीसरा आंसर, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन करना। ये क्या है? मूल कर्तव्य नहीं है। आगे अपन पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के तहत कौन से एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य में कौन से नहीं है? चौथे नंबर का ऑप्शन, संसद में महिलाओं के 1/3 आरक्षण प्रदान नहीं है। कहीं पे भी संसद में ओनली अपने ये पंचायती राज में ही महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा महिलाओं को कहीं पे भी आरक्षण नहीं दिया गया है। आगे अपन पढ़ते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने हेतु उल्लेख है? तो कौन से अनुच्छेद में? 51 में। किसमें है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने का अधिकार 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से नागरिकों को
कौन से मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो कौन से दिए गए हैं, 3, 1, 2, 3, 4। फर्स्ट है कि राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का सम्मान करेंगे, आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करेंगे। और फोर्थ है कि अपनी साझा संस्कृति की समृद्धि धरोहर के महत्व प्रदान करेंगे और उनका संरक्षण करेंगे। तो ये हो गए अपने। इस आगे अपन पढ़ते हैं कि मौलिक कर्तव्य में शामिल है। तो कौन क्या शामिल है, मौलिक कर्तव्य उन उत्तम आदर्शों को सजाने और अपनाने का कर्तव्य जिन्हें हमारे स्वतंत्र आंदोलन ने प्रेरित किया था। धन्यवाद दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे मूल कर्तव्य, आगे अपन पढ़ेंगे सरकार का गठन।